हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 4 हमारा कुछ इस तरीके से है। हमें एक तालिका दी गई है जिसमें हमें आधार दिया गया है, ऊंचाई नहीं दी गई है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो बच्चों, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, तो उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में मैंने बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, और 11.1 में भी आपने देखा होगा कि हमें डायग्राम दिए गए थे कुछ और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा होता है एक त्रिभुज। ठीक है, तो शीर्ष से जिस भुजा पर लंब डाला गया होता है उस भुजा को हम कहते हैं आधार, और ये हमारा जो ये शीर्ष लंब होता है इसी को हम कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि शीर्ष लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। शीर्ष से जिस भुजा पर लंब डाला गया होगा वही भुजा हमारा आधार होता है। मान लीजिए ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनी होगी, इसका शीर्ष ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान लीजिए इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया है। ठीक है, तो हमारा जो आधार होगा ना, कौन सी भुजा होगी, ये वाली भुजा। इस भुजा पे लंब आ रहा है ना, तो ये वाली भुजा हमारी आधार होगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपने समझा। अब त्रिभुज का जो फार्मूला होता है ना, त्रिभुज के क्षेत्र का फार्मूला, वो आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो त्रिभुज का जो फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो होता है हमारा 1/2। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। एक चीज़ और है, क्षेत्रफल जो होता है बच्चों हमारा, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल वो क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर आएगा, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कुछ भी हो, पर स्क्वायर में आएगा, लेकिन परिमाप हमारा स्क्वायर में नहीं आता है। ठीक है, तो इतना आपको समझना अभी फ़िलहाल ज़रूरी था। इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4 को। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमारा इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। देखिए ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है, 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है 87। ठीक है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में 87 है। ठीक है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 1/2 है। अब आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमें नहीं दी गई है, ऊंचाई हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, अब ऊंचाई निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, नहीं कटेगा तो हम नहीं कट रहा है तो हम सेम ऐसे ऊपर ऊपर गुणा करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 87 लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में 1/2, कुछ भी गुणा इसमें कट नहीं रहा तो हम 15 और 1 को गुणा कर देंगे। 15 1 कम 15 बटे में 2 और गुणे ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें ऊंचाई निकालनी है, इसमें हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई को हम यहीं रहने देंगे और जो ये 15/2 है इसको हम इस साइड लेके आएंगे। तो देखिए किस तरीके से लेके आएंगे, ये 87 हो गया, 2 यहाँ पर भाग में है तो बराबर की इस साइड आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 15 है ये ऊंचाई के साथ गुणा में है, तो ये गुणा में है तो ये इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड आएगा। तो ये, और हमें ऊंचाई निकालना है तो हमने ऊंचाई यहीं रहने दिया। ठीक है, अब हम देखिए हम कैसे काटेंगे इसको बच्चों। ये हमारा कट रहा है 3 के टेबल से। देखिए 3 पंजे 15 होता है, 3 पंजे 15, और 3 से आप 87 को भाग दोगे तो 3 दूनी 6 और 3 नीम 27। 3 से आप जब 87 को भाग दोगे तो 29 आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, और जब 2 और 29 को आप गुणा करते हैं, हमारे पास 2 और 29 बचे और नीचे 5 बच के भाग में। अब 29 से हम गुणा करते हैं तो 2 नीम 18 का 8, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5 58 बटे में 5 हमारे पास यहाँ पे बच गया और ये बराबर ऊंचाई होगी। ठीक है, तो जब आप 5 से 58 को जब भाग दोगे तो आपका आंसर बच्चों यहाँ पर आएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 11.6 सेंटीमीटर
ऊंचाई आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए भाग कैसे दोगे आप, भाग दे के देखिए, 5 एक कम 5 कट गया, यहाँ पे आ गया 8, 5 एक कम 5, 8 में से 5 गया 3, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया हमने, 5 छिके 30, ठीक है। तो ये 11.6 आ गया। इसी तरीके से 11 हमारा 6 आया है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी ऊंचाई है कितनी आई है बच्चों, 11.6 सेंटीमीटर। जो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए हमें क्षेत्रफल दिया गया है, ये ऊंचाई दी गई है, आधार इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको भी हम सिर्फ वैसे ही करेंगे। यहाँ पे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें, 12,1256 mm स्क्वायर, ठीक है। बराबर में 1/2 आधार कितना है नहीं दिया है, आधार में निकालना है, गुणे में ऊंचाई कितना है 31.4, ठीक है, mm, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था वैसे ही करेंगे इसमें भी। आधार हमें निकालना है तो आधार को हम यही रहने देंगे, ठीक है। देखिए 1256, ठीक है, 1256 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है ना, बराबर की वो इस साइड है, भाग में है, बराबर की इस साइड आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब 31.4 है वो गुणा में है, आधार के साथ गुणा में, एक के साथ गुणा में। जब ये गुणा में है तो ये जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। और आधार को हम यही रहने देंगे क्योंकि हमें तो आधार ही निकालना है, तो आधार को हम यही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या काम करते हैं बच्चों, यहाँ से हम दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसलिए यहाँ ऊपर 1 0 लग जाएगा। जो नीचे से हटाते हैं तो ऊपर 0 लगता है, तो हमने ये दशमलव हटाया तो यहाँ पर 1 0 हमारा यहाँ पे ये लग गया। अब हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है, 31.4 मतलब 314 बच गया हमारे यहाँ पे। अब देखिए इसको हम किस तरीके से काटेंगे, ठीक है। देखिए 2 के टेबल से हम इसको पहले काटते हैं। 2 के टेबल से अगर आप इसको काटोगे, 2 से भाग दो आप 314 को, 2 से भाग दो 314 को, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया 1, और सुतारा 1, 2 पंजे 10, 1 और 4, तो 2 सत्ते 14 कट गया, कितना आ गया 157 आ गया हमारा 2 से भाग देने पर। इसी तरीके से 2 से हम इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। 2 से हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। 2 धाम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20, 2 धाम 20 हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। 2 धाम कितना हो गया 20 हो गया। हमने ये ऊपर नीचे 2 के टेबल से दोनों को काट लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पे 157 बच गया, यहाँ पे 1256, 1256 और यहाँ पे 10 बच गया। अब 157 का पहाड़ा अगर आप 8 बार पढ़ते हो तो आपका 1256 आ जाएगा। तो 157 एक कब 157 और 157 अट्ठे हो जाएगा आपका 1256। 157 एक कब 157, 157 अट्ठे आपका ये हो जाएगा 1256, ठीक है। 1200 1256 समझ लीजिए आप। तो इतना हमारे पास आ गया, कितना आया 8 और 80 हमारे पास बचा, 8 और 10 बचा है, 8 गुणे 10 बचा है, ठीक है। अब नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 और 10 को गुणा कर देंगे। 8 गुणे में 10 बराबर में आधार, क्योंकि हमारे हमें मतलब भागों को देके हमारे पास यही बचा है 8 और 10, ठीक है। तो 8 तो 80 हो गया बराबर में ये आधार, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये mm है, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा mm, 80 mm। जो इसका आधार है बच्चों को कितना आया 80 mm आया है, कितना आया इसका आधार 80 mm, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं लास्ट अपना, तीनों क्वेश्चन इसी तरीके से कर रहे हैं बच्चों आप लोगों को।
थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काटने के लिए। आपस में जो हम कटिंग कर रहे हैं तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो तीसरा है इसमें हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया है, हमें इसमें क्षेत्रफल दिया गया है, मैं इसको डायरेक्ट कर दूं या लिखना है, लिख ही दूं मैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार 1/2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 170.5 बराबर में 1/2 आधार कितना है 22 और गुणे ऊंचाई कितनी है हमारी नहीं दी है। इसका मतलब क्या है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो देखिए ये कट रहा है यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर हमारा 11 11 एकम 11 ही हो गया। तो 170.5 और यहाँ पे क्या है 11 एकम 11 गुणे में ऊंचाई। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पे बच रहा है। अब देखिए ऊंचाई हमें निकालना, तो ऊंचाई को हम यही रहने देंगे और 11 को हम इस साइड लेके आएंगे। अब 11 यहाँ पे क्या है गुणा में है, तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। 170.5 11 गुणा में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा और बराबर में ऊंचाई हम यही रहने देंगे क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा एक। ठीक है, दशमलव हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया तो यहाँ पर एक 0 आ गया दशमलव हटाने का, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो इसलिए एक 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे भाग करते हैं बच्चों, इसको हम कर सकते हैं ये इस तरीके से, तो छोटे टेबल से नहीं जाना है, तो आप डायरेक्टली 110 से अब इसको भाग दीजिए। तो देखिए 110 से जब हम इसको भाग देंगे 170 और ये 5, जब 110 से हम इसको भाग देंगे ना तो देखिए 110 एकम 110। ठीक है, 0 का 0 7 में से 1 गया 6 और यहाँ ये खट्टस हो जाएगा, ऊपर से उतारा हमने 5। ठीक है, अब 110 पंजे हमारा होता है 550। ठीक है, 110 पंजे 550, फिर 5 का 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ खट्टस पॉइंट लगा के क्या करेंगे हम यहाँ 0 लगा लेंगे। फिर 110 पंजे कितना होता है 550। ठीक है, 110 पंजे 550, तो भाग देने पे हमें यहाँ कितना मिला है 15.5 मिला। तो हमारा जो इसका आंसर आया बच्चों कितना है 15.5। अब ये क्या हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा और ये हो गया हमारा ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई हमारी कितनी आई है 15.5 सेंटीमीटर आई है, 15.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ जरूर लगाना है। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ जरूर लगाना है बच्चों। 15.5 सेंटीमीटर हमारा है, उसकी ऊंचाई है ये। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 इस वीडियो में कंप्लीट, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे जो भी मैंने समझाया है सब कुछ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले आपको आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ ही कहना चाहूँगी आपसे कि अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।